चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 51 श्लोक संख्या 51। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता
पदम गच्छन्ते अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम्। आप कहिए। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। और कहिए, कौन कहना चाहते हैं? और किसी की बोलने की इच्छा है श्लोक को? ये तो साधारण श्लोक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बोलिए, प्रयास करो। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणो जन्मबन्धविर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। और बोलिए। कविता दीदी बोलना चाहती है, अनम्यूट कर लो अपने आप को। मोनिका दीदी आप कर दो इन्हें अनम्यूट। हो गया। नहीं हुआ। वो बोलना चाहती है, उसको बोलने का अवसर मिलना चाहिए। अनम्यूट नहीं हो पा रहा उनका। नहीं हो पा रहा प्रभु जी, आस्क टू अनम्यूट आ रहा है, अनम्यूट नहीं आ रहा है। नहीं, वो आस्क टू अनम्यूट का मतलब है कि उनको आपका मैसेज आएगा, फिर अनम्यूट वो करेंगे जब हो मैसेज जाएगा। तो दिया था उन्होंने। मेरे अब को आस्क टू ऑप्शन नहीं मिली प्रभु जी। मैंने अभी किसी को म्यूट तो किया पर इनको अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल नहीं रहा है मुझे। उसकी सेटिंग्स में क्यों किया है, तो उसको आस्क टू अनम्यूट वाला भेज दो, तो उनके पास सामने जाएगा, तो वहां से अनम्यूट उससे कर सकते हैं शायद। भेज दिया प्रभु जी, 2 बार भेज दिया। कविता दीदी अनम्यूट करने की कोशिश करो। नहीं कर पा रही। चलो अगला श्लोक आता है, तब तक कुछ एडजस्टमेंट करो। अगला श्लोक बोलो। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। अर्थात जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, तो उससे एक बात सिद्ध होती है कि कर्म का जो फल है, कर्म के कितने फल हैं? 2 फल हैं, एक पाप और एक पुण्य। पाप के कारण जीवन में दुख कष्ट आता है, और पुण्य से जो है वो इंद्रिय तृप्ति, कुछ सुख, क्षणिक सुख जो है वो आता है। तो ये जो कर्म फल है, इससे मुक्त हुआ जा सकता है। पाप और कर्म फल मतलब
पाप और पुण्य से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन पाप और पुण्य से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं भगवत भक्ति। जो भी जिनकी भी इच्छा है कि उनके जीवन में सुख ही सुख रहे, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का कलेश ना हो, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें तत्क्षणात अभी से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति में कौन लोग लगते हैं? तो ऋषि लगते हैं, मुनि और भक्तगण। और ये तीनों ही क्या करते हैं? भक्ति का परिणाम से क्या होता है? भक्ति करने पर भक्ति के परिणाम स्वरूप ये जो संसार है, हाँ, कौन सा संसार? ये जो भौतिक संसार है, इसमें कर्म के फलों से, पाप और पुण्य से वो मुक्त कर लेते हैं अपने आप को। भक्ति से अपने आप को पाप और पुण्य से मुक्त किया जा सकता है। अर्थात पाप से और पुण्य से दोनों से बंधन होता है, क्योंकि पाप को भी भोगना पड़ता है और भोगने के लिए कोई शरीर लेकर के भोगना होता है, और पुण्य को भी भोगना पड़ता है और पुण्य के लिए भी शरीर लेकर के उसको भोगना पड़ता है। और जब शरीर धारण करते हैं तो शरीर धारण करने पर उसका अंत भी निश्चित होता है, और इस प्रकार से वो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के बंधन में फंस जाते हैं। वो फंसाने वाला कौन है? वो फंसाने वाला है कर्म फल। तो जो कर्म फल ही फंसाने वाला है, उसको ही क्या करते हैं? उसको कर्म फल को ही क्या करते होता है? कर्म फल जो है वो भगवत भक्ति से जल जाता है, जल जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हुए 11वें स्कंद में यही बात को कहते हैं कि यज्ञ से, तपस्या से और दान से भी पाप का कुछ जो फल है, कुछ पाप जो है वो कम होता है। कम होने पर भी यज्ञ, तपस्या और दान को करने पर पाप करने की वृत्ति बनी रहती है। जैसे हाथी स्नान करता है और स्नान करके जल के स्पर्श से साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन उसकी वृत्ति है कि वो वहां से निकलते ही धूल मिट्टी अपने शरीर पर डाल लेता है और फिर वैसे का वैसा ही हो जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ, दान और तपस्या से पाप तो कम हुआ, लेकिन पाप की वृत्ति बनी रही और वृत्ति ने विवश किया फिर से पाप करने के लिए, तो फिर क्या हुआ? फिर पाप बढ़ गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, परंतु मेरी भक्ति कैसी है? तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति अग्नि के जैसी है, और उस एक बार वो अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें कर्म फल का, अर्थात पाप और पुण्य का जितना भी ईंधन होता है, अर्थात जन्म जन्मांतर से जो इकट्ठा किया हुआ पाप है, कूट है, बीज है, जैसा भी पाप है, वो क्या करती है? वो भक्ति रूपी अग्नि वो पाप रूपी ईंधन को जला देती है। अग्नि को, ईंधन को जलाने के लिए कोई अलग से श्रम नहीं करना पड़ता। इसलिए अग्नि, जितने ज्यादा ईंधन होता है, अग्नि उतना ही तेज जो है वो प्रज्वलित होती है। तो ये नहीं समझे कि कोई किसी के जीवन में बहुत अधिक पाप है तो भक्ति रूपी अग्नि उन पापों को जला नहीं सकती। नहीं, जीवन में कितना भी पाप है, भक्ति क्या करती है? भक्ति सारे पाप और पुण्य, पुण्य भी पाप के जैसा ही है, क्योंकि पुण्य से भी वो बंधन होता है, जन्म और मृत्यु का बंधन होता है। पुण्य के फल से मान लो किसी ने राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए उसको शरीर लेना पड़ेगा। शरीर जब धारण करेगा तो कर्म करने की व्यवस्था होगी, और फिर मरना भी पड़ेगा, और फिर कर्म के फल को, जो पाप और पुण्य, उनको भोगने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा। अर्थात पाप और पुण्य में अधिक भेद नहीं है, दोनों में ही बंधन है।
दोनों में ही बंधन है। इसको शास्त्रों में उदाहरण से बताया गया कि एक पक्षी है, वो सोने के पिंजरे में बंधा हुआ है, और दूसरा पक्षी है वो चांदी के पिंजरे से बंधा हुआ है, और एक और पक्षी है वो लोहे के पिंजरे में बंधा हुआ है। अरे पिंजरा लोहे का हो, चांदी का हो या सोने का हो, पक्षी तो बंधा ही हुआ है ना। ऐसे ही जीवन में पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, जीव तो बंधा ही हुआ है। हाँ, पिंजरे में जीव तो बंद है ही है तो लेकिन भगवत भक्ति कैसी है? भगवत भक्ति से वो पाप और पुण्य जो दोनों हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और उनसे मुक्ति प्राप्त करके वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। जब कर्म फल ही नहीं है तो कर्म फल को भोगने के लिए ना जन्म लेने की आवश्यकता, और जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी, तो जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं। और वो कहाँ चले जाते हैं? वो भगवान के पास चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम जिसको जीवन भर भजन करते हैं, हम उसके पास चले जाते हैं। मानो जीवन भर संसार का भजन किया तो संसार के पास चले जाएंगे, और जीवन भर पितरों का भजन किया तो पितरों के पास जाएंगे, जीवन भर देवताओं का भजन किया तो देवताओं के पास जाएंगे, और अगर भगवान का भजन किया तो भगवान के पास जाएंगे। और भगवान के पास जाकर के वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वो दिव्य अवस्था कैसी है? वो दिव्य अवस्था इस संसार के परे है, अर्थात इस संसार के दुख और सुख के कलेशों से, इस संसार के बंधन से वो परे है। इसीलिए वहां किसी प्रकार का ना काल है, ना वहां पर मृत्यु है, ना वहां पर दुख है, ना पाप है, ना पुण्य है। किसी प्रकार का भी वहां पर कोई भी कलेश जो है वो नहीं। तात्पर्य में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी बड़ी कृपा करके बता रहे हैं कि ये ऐसे जीव कौन है जो जिन्होंने मुक्ति पा ली है, कर्म फल से मुक्त हो गए हैं और भगवान के पास हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। तो कैसे जीव कहलाते हैं? मुक्त जीव। और मुक्त जीव का यहाँ पर बता रहे हैं कि संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। और उदाहरण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक से। और 14वें अध्याय का 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है, समाश्रिता ये पद पल्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भव अम्बुदीर्वत्पदम परम पदम 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 यद विपदाम तेषाम। ये संसार कैसा है? इस संसार में पदम पदम यद विपदाम, हाँ, हर एक पद पद पर विपदा है, संकट है। हाँ, हर समय हम लोग विपदा से घिरे हुए हैं, संकटों से घिरे हैं, लेकिन ना तेषाम, उनके लिए ये विपदा नहीं है। किनके लिए विपदा नहीं है? जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, और जो दृश्य जगत, कौन कौन से भगवान? जो भगवान इस संसार के और जो भी संसार है उस सब के आश्रय। हाँ, आश्रय का अर्थ क्या है? पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, और बनाए रखने वाले हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुकुंद। वो मुकुंद नाम से विख्यात है। मुकुंद कहने से तात्पर्य क्या है? मुक्ति प्रदाता इति मुकुंदा। जो मुक्ति देने वाले हैं, मुकुंद नाम का क्या अर्थ है? अर्थात वे भगवान जो मुक्ति देने वाले हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुकुंद। वे मुकुंद, अर्थात उनके चरण कमल का आश्रय लेने पर पाप पुण्य से वे भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जो इस प्रकार से उनके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है, उन भगवान मुकुंद का
जो सारे विश्व के आश्रय हैं और वे मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उसके लिए ये भव सागर, भव अम्बुधि, भव अम्बुधि, अम्बुधि माने सागर, वत्स पदम, बछड़े के चरण के समान हो जाता है। ये भव सागर कैसा है? विशाल है। हाँ, इसको अपना प्रयास से, अपनी योग्यता से, अपने गुण के बल पर कोई टाप नहीं सकता, कोई इसे निकल नहीं सकता। जैसे समुद्र में कितना भी कुशल तैराक जो है समुद्र को पार नहीं कर सकता, ऐसे ही इस भव सागर को पार नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय ले लिया है, वे इसको पार कर जाते हैं। कैसे पार कर जाते हैं? जैसे, तो यहाँ पर उदाहरण से समझाने, जैसे बारिश होती है ना, बारिश पड़ने से मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है, और गीली होने पर उसके ऊपर बछड़ा कोई पैर रख दे, एक पैर को रख दे, वो पैर में रखने से गड्ढा हो जाता है। जितना गड्ढा होता है उसमें पानी भर जाता है। तो कहाँ तो समुद्र में पानी भरा हुआ है, और कहाँ ये बछड़े के पैर में पानी, पैर के निशान में पानी भरा हुआ है। किसको पार करना संभव है? वो कह रहे उनके लिए भगवान इस भव सागर को कैसा बना देते हैं? वो जिस सब भव सागर में पदम पदम यद विपदाम है, वह उसको ऐसा बना देते हैं जैसे बछड़े के खुर से बना हुआ निशान और उसमें भरा हुआ जल, जिसको सहज ही, ऐसे लोग जो भगवान के चरणों का आश्रय करते हैं, वे क्या करते हैं? सहज ही, अनायास, अनायास ही, हाँ, अनायास ही, जैसे पता ही नहीं लगता है, पता ही नहीं लगता। जैसे हम सांस लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो पता ही नहीं लगता है कब सांस लिया, कब छोड़ दिया, कब सांस लिया, कब छोड़ दिया। ऐसे ही अनायासी क्या करते हैं? वो इस भव सागर को पार कर जाते हैं। अन्यथा इस भव सागर को पार करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना कर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, कुछ कोई दूसरा उपाय नहीं है। ना यज्ञ से पार किया जा सकता है, ना तपस्या से पार किया जा सकता है, ना दान से पार किया जा सकता है, ना ही वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने से पार किया जा सकता है, ना ही अग्नि, ना ही सूर्य, ना चंद्रमा को पूजा करने से पार किया जा सकता है। कैसे पार कर सकते हैं? भगवान मुकुंद जो इस संसार को आश्रय देने वाले हैं, उनके चरणों को आश्रय करने पर, उनके चरणों का आश्रय लेने पर इस संसार के पाप और पुण्य से पार किया जा सकता है। भक्ति की ऐसी महिमा है, ऐसा सहज भक्ति जो है, भक्ति करना भी सहज है, और भक्ति का फल भी कैसा है? भक्ति का फल भी सहज है। भक्ति करने में भी आनंद है, और भक्ति के फल में तो आनंद है ही है। भक्ति करने में भी सुख है, और भक्ति के फल में भी सुख है। हाँ, परंतु अज्ञानवश जो मनुष्य है, वो ये नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है। ये संसार जो है कैसा है? ये दुखमय स्थान। हाँ, और दुख कैसे है यहाँ पर? पदम पदम यद विपदाम, हर पग पद पर यहाँ पर संकट है। और केवल अज्ञान के कारण अल्प ज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, वो क्या करते हैं? वो इसी संसार में कर्मों में ही लगे रहते हैं, और कर्मों को कर्मों से ही काटते रहने का प्रयास करते रहते हैं। उसी को यहीं से उन्नति करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ से संसार से निकलने के लिए वो कहाँ तक जाना चाहते हैं? केवल स्वर्ग तक जाना चाहते हैं। जहां स्वर्ग में भोग आदि है, आयु अधिक है, इंद्रियां अधिक बलवान है, वो उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और उस स्वर्ग में जाने के लिए ही, या इस संसार में रह करके स्वर्ग में भी भोग के लिए जाना चाहते हैं, और इस संसार में भी भोग के लिए रहना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? वो संसार, स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, और इस संसार में रहें तो इस संसार का भी सुख प्राप्त हो। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो उसके लिए सकाम कर्म, अर्थात यज्ञ तप दान आदि जो है, वो इसमें लगे रहे। वो वेदों की जो अलंकृत भाषा है, कौन सी अलंकृत भाषा? कर्म कांड, ये करने पर ये प्राप्त हो जाएगा,
ऐसा करने पर ऐसा करने पर सुंदर स्त्री प्राप्त होगी, ऐसा करने पर स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, ऐसा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में अप्सरा है उसका भोग प्राप्त होगा, इंद्रियां बलवती होंगी, है ना, सोमरस पीने के लिए मिलेगा जिससे इंद्रियां और बलवान हो जाएंगी। तो इस सब की उपलब्धि के लिए ही क्या करते हैं वो, इस सब की उपलब्धि के लिए वो सकाम कर्म करते रहते हैं। और जो भी जीवन में परिस्थिति होती है विवश होकर के उसको सहन करना ही पड़ेगा। जीवन की जो भी स्थिति है, उन्हें यहाँ ये ज्ञात नहीं है कि संसार में कोई शरीर ऐसा नहीं है जहां जिसमें दुख नहीं है, अर्थात संसार में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां दुख नहीं है, कलेश नहीं है। कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं, और किसी भी शरीर में हो, राजा के शरीर में हो, स्वर्ग में देवता के शरीर में हो, किसी भी और जीव के शरीर में हो, हाँ, वहां कुछ ना कुछ सुविधा होगी, लेकिन सुविधा के साथ कलेश, सुविधा के साथ जो है वो कलेश होगा। क्या कलेश है वो है जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, रोग। हाँ, ये कलेश, कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें नहीं है, और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये कलेश नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया, अपने स्वरूप को समझ लिया कि वो कौन है, वो भगवान का नित्य सनातन सेवक है, तो वो क्या करता है, वो अपने स्वरूप को जब समझता है तो भगवान को भी साथ ही साथ समझ जाता है। अपने स्वरूप को समझता है तो भगवान को भी क्या है, भगवान को भी साथ ही साथ समझ जाता है। और भगवान का और अपने बीच में जो संबंध है उस संबंध को भी समझ जाता है, और उस संबंध को समझ करके, संबंध युक्त हो करके फिर क्या करता है वो भगवान की भक्ति करता है, अर्थात भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से वो भगवान की सेवा करता है। और फलस्वरूप क्या करता है, फल स्वरूप वो, ये कुंठा जो संसार की कुंठा है, ये संसार कैसा है, ये संसार कुंठा, और एक संसार इसके परे है, वो कैसा है, वो वैकुंठा। वैकुंठ में ये संसार की कुंठा नहीं है, संसार की, यहाँ संसार में कुंठा क्या है, देखो यहाँ बताया हुआ है, यहाँ संसार में कुंठा क्या है, यहाँ संसार में कुंठा है भौतिक कलेश, काल का प्रभाव। काल के प्रभाव से ही तो बूढ़े होते हैं, काल के प्रभाव से ही तो बढ़िया बढ़िया सफेद सफेद दांत मुंह से बाहर आ जाते हैं, काल के प्रभाव से ही तो आंखों में चश्मा लग जाता है, काल के प्रभाव से ही तो काले लंबे बाल सफेद हो जाते हैं और सर से बाल उड़ जाते हैं। हाँ, काल का प्रभाव। लेकिन वो वैकुंठ है, ये कुंठा इस जगत में, वो वैकुंठ है, वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, वहां काल का कोई प्रभाव नहीं, अर्थात ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना बीमारी है, ना जन्म का दुख है, कोई कलेश नहीं है, वो वैकुंठ है। और उसको प्राप्त कर लेते हैं अपनी अलौकिक स्थिति, अपनी लौकिक बने संसारिक। संसारिक स्थिति कैसे पता लगती है, शरीर के हिसाब से, जो शरीर की योग्यता है, जो शरीर का पद है वो लौकिक स्थिति है, और अलौकिक मतलब इस संसार के परे आत्मा की जो स्थिति है, आत्मा का जो पद है उसको जान लेना, ये क्या है, ये है अलौकिक। और जो भ्रमवश ये सोचता है कि मेरी और भगवान की स्थिति एक जैसी है, और एक दिन मैं भी भगवान बन जाऊंगा, और मैं भी वो भगवान मतलब स्वामी बनने की कोशिश कर, है ना। यहाँ अधिक से अधिक संपत्ति का संचय करने का अर्थ क्या है, स्वामी बनने का प्रयास। बैंक में बैलेंस बढ़ाने की कोशिश क्या है, स्वामी बनने का प्रयास। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनमें बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, वहाँ वो कोशिश क्या है, वो स्वामी बनने का प्रयास। स्वामी मतलब भगवान, स्वामी तो एक ही है, एक ही स्वामी है, बाकी सब सेवक है। स्वामी एक है, बाकी सब कौन है, बाकी सब उनके सेवक हैं। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम अलग से स्वामी बनने के प्रयास कर, किस अज्ञान में, इस अज्ञान में कि हम इस संसार में हमेशा बने रहेंगे, तभी तो प्रयास कर रहे हैं।
अगर ये पता हो कि यहाँ नहीं रहना है हमको, तो सामान भी कम से कम खोलते हैं लोग, वहाँ अटैची पैक करके ले जाते हैं, और पता लगता है कि भाई हमको जाना है तो फिर पैकिंग करनी पड़ेगी, तो जितना सामान की आवश्यकता है बस उतना ही निकालते हैं और साथ ही साथ रख लेते हैं। अटैची को क्या करते हैं, अटैची को तैयार रखते हैं, है ना, चलना हो तो पैकिंग में ज्यादा समय ना लगे। लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं और जो लोग सोचते हैं हमें यहीं रहना है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर स्वामित्व के भाव को लेकर के, उस स्वामी बनने के अभिलाषा को लेकर के इस प्रकार का संचयन संकलन आदि जो है वो करते रहते हैं, वो इस प्रकार से इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके विपरीत जो ये बात को समझ जाते हैं कि हम स्वामी नहीं, स्वामी तो भगवान है, हम कौन है, हम उनके सेवक हैं, वो अब बिना समय गंवाए ये सब संचयन करने में, ये सब चीजों में समय नहीं गंवाते, वो बिना समय गंवाए पूरा का पूरा समय और पूरा का पूरा अपने शक्ति को लेकर के वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, है ना। भगवान की सेवा क्या है, भगवान की सेवा ही बुद्धि योग कहलाती है। ठीक है, ये श्लोक में यही सारी बातों को बताया गया, भक्ति की महिमा को बताया गया है कि भक्ति करो भाई, कुछ और पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति करने से पाप और पुण्य के लिए समय ही नहीं बचेगा, और जो संचित पाप और पुण्य है, भक्ति उन संचित पाप और पुण्यों को भी जला देगी और यहाँ से निकाल करके, हाँ, कहाँ, वैकुंठ में हमको स्थित कर देगी। वैकुंठ में भगवान है, भगवान जहाँ है, इसलिए भगवान की माया वहां पर नहीं है। यहाँ कौन कष्ट देती है, भगवान की माया। कैसे कष्ट देती है, अपने गुणों के द्वारा, रजोगुण के द्वारा, सतोगुण के द्वारा, तमोगुण के द्वारा। इन गुणों से विवश होकर के व्यक्ति जो है वो क्रिया करता है, कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है, जिस गुण में कर्म करता है, वो पाप और पुण्य की श्रेणी में आ जाता है और फिर से उसे दुख भोगना पड़ता है। ठीक है, इसका अगला श्लोक है 52, 52वां श्लोक। भगवान इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से हम सब पर बड़ी कृपा करके कह रहे हैं, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत जी। यथा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति करिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए जी। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो। और बोलिए। भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। भक्ति के प्रयास से, भक्ति के अभ्यास से क्या होगा, भक्ति के अभ्यास से
अभी हमारी बुद्धि जो है वो सघन, बहुत भरा हुआ जो जंगल है, कौन भरा हुआ जंगल है? ये संसार। इस संसार को ही कहा सघन वन। अभी हमारी बुद्धि जो है वो कहाँ है? वो इस सघन वन में, इस संसार में मोहित है। परंतु भक्ति के अभ्यास से बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि इस मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। और फिर जो भूत में सुना है या अभी संसार के अनुसार कुछ सुनने योग्य है, उसके प्रति अन्य मनसक, अर्थात उसमें मन जाएगा ही नहीं, उसमें रुचि नहीं होगी। हाँ, ये बात को जो है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। अभी समय हो गया और अन्य सुने हुए और सुनने योग्य क्या है यहाँ पर? यहाँ पर विशेष रूप से सुने हुए और सुनने योग्य मतलब वो वेदों की अलंकृत भाषा। कौन सी वेदों की अलंकृत भाषा? जो वेदों में पहला सोपान क्या है? वो है कर्म कांड, उसके ऊपर ज्ञान कांड और उसके ऊपर उपासना कांड, भक्ति। एक बार उस भक्ति में प्रवेश करने पर फिर वो जो वेदों की अलंकृत भाषा जो कर्म कांड है, उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण, किसी प्रकार की रुचि जो है वो नहीं रह जाएगी। सारी रुचि और सारा मन का, सारी जो हमारी शक्ति है वो कहाँ लग जाएगी? वो उन भगवान की भक्ति। उसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वो आनंद का एक बार रस लगने पर, एक बार वो आनंद, सुख का और आनंद का, भक्ति के आनंद का एक बार रस लग जाए तो फिर चाहने पर भी कोई उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो धूप में भागते 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 पेड़ की छाया का और हवा का आश्रय अगर उसको मिल जाए तो उस सुख को छोड़ करके फिर से धूप में भागने के लिए कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, है ना? कोई नहीं जाए। ठीक है, अभी जप करो। किनकी बारी है जप की? इसमें जो श्लोक में बोला सुनने योग्य और सुना हुआ ना, है? जो बोला ना इसी श्लोक में बोला ना, सुना हुआ और सुनने योग्य। तो सुनने योग्य क्यों बोला? मैंने क्यों योग्य क्यों? संसार के दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से उसी और में हमारी रुचि, रुचि अभी इसलिए, हमारी क्योंकि रुचि इसी में ही है। तो हमारी हमें भी लगता रुचि है कि इसी में। यही, हमें लगता है यही सब सुनने योग्य है। हम्म, किस कर्म से, किससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? क्योंकि हमारी रुचि है कि हम इस संसार में हमेशा बने रहें, और इस हाँ संसार जी, में बने रहें तो खाली बने ना रहें, हमें इंद्रिय सुख जो है, विषय सुख हमको मिलता रहे। तो वो विषय सुख कैसे प्राप्त होगा, है ना? ये सब उपाय को करने में ही सकाम कर्मों में हम लोग लगे रहना चाहते हैं, इसीलिए सुनने योग्य बोला। इसलिए वो सुनने योग्य। और आप कह रहे थे ना वो वर्णाश्रम धर्म को, याद है? भागवत भागवत में एक श्लोक आया, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक सेन कथा सुया ना उत्पादेद यदि रतिम श्रमे भी केवलम। केवल हाँ, धर्म मतलब कोई कोई भी धर्म वही धर्म है जिस धर्म को आचरण करने पर भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने में रुचि उत्पन्न हो। अगर कोई हम ऐसे धर्म को आचरण कर रहे हैं जिस धर्म का आचरण तो हो रहा है बहुत अच्छे से, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत हो रही है आचरण करने में, लेकिन उस धर्म को आचरण करने पर भगवान की लीला कथाओं में हमारी रुचि नहीं हो रही है, तो वो जो आचरण करने का जो प्रयास है वो क्या है? वो केवल श्रम, वो केवल मेहनत मात्र है। अगर वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने से भगवान की लीला कथाओं में रुचि हो तो वो वर्ण आश्रम धर्म तो श्रेष्ठ है। लेकिन अगर वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने से भगवान की लीला कथाओं श्रवण करना मतलब भक्ति में अगर हमारी रुचि नहीं होती है तो फिर वो वर्ण आश्रम धर्म को पालन करना भी क्या है? वो भी मेहनत तुल्य ही है। क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म का जो पालन है वो बहुत सारे उद्देश्यों से किया जाता है। वो स्वर्ग आदि जाने के लिए भी वर्ण आश्रम धर्म का जो है वो पालन करने का उद्देश्य होता है। हाँ, तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने का उद्देश्य भी क्या होना चाहिए कि वर्ण आश्रम धर्म को पालन करने पर हमको भगवान की भक्ति मिले, भगवान की भक्तों के संग में रुचि हो,
भगवान के भक्तों के मुख से उनके भगवान की लीला कथा सुनने में रुचि, उनका नाम गुण रूप धाम परिकर भक्त आदि के महिमा सुनने में रुचि हो, तब तो वो धर्म है। अन्यथा इस प्रकार का जो धर्म है वो धर्म नहीं। प्रभु जी, हम्म, आ, एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर हम जब कह रहे हैं कि भक्ति जो है वो हमें पाप और पुण्य से निकाल देगी, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाता? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब जो चाहे कुछ भी होने का अर्थ ये है कि हम संसारिक स्थिति को कैसा भी करने का प्रयास करें, अपने ज्ञान के बल पर, अपने गुणों के बल पर, अपने जनों के बल पर, अपने धन के बल पर बड़े बड़े यज्ञ करें, बड़ा बड़ा दान दें, वो है कुछ भी करना। कुछ भी करने में भक्ति सम्मिलित नहीं है। भक्ति करने पर तो पाप और पुण्य है। ये भक्ति जो है कुछ भी करना नहीं है। भक्ति को छोड़ करके और जितने चेष्टा प्रयास हैं वो कुछ भी करना है। वो कुछ करके भी हम अपने पाप और पुण्य के फल को जो है जला नहीं सकते, लेकिन भक्ति जो है वो सहज ही पाप और पुण्य के फल को जला देती है। पाप और पुण्य दोनों को जला देती जी ठीक है प्रभु जी, कोशिश करूंगी समझने की। अभी तो लगता है दोबारा समझना पड़ेगा इसे। है। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? हम्म क्या समझ में नहीं आया? इस पे थोड़ा और ध्यान लगाऊंगी। मेरे को अभी आसानी से मेरे दिमाग में जा नहीं रही है बात। मतलब भगवान की ऐसा, भक्ति, भगवान की हाँ, भक्ति की बात दिमाग में नहीं जा रही? नहीं, भक्ति जो है हम कह रहे हैं कि भक्ति हमें पाप और पुण्य से निकाल, भक्ति जो वो भक्ति का जो रास्ता है उसके माध्यम से हम पाप और पुण्य से निकल जाएंगे। तो और वैसे हम कहते हैं कि जो भी हम मतलब हम कुछ भी कर्म करें, है ना, हाँ, पाप करें पुण्य करें, तो हमें उन कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी, कितनी भी भक्ति कर लें, हाँ, कुछ हमें नहीं, ये कर्मों का नहीं, ये कहाँ भुगतान का, तो करना ये है। कहाँ का कि कितनी भी भक्ति कर ले कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा? ये कहाँ का है? ये क्यों किसने कहा? प्रभु जी, अक्सर अक्सर हम जो सेशंस होते हैं उसमें ये नहीं कहते कि नहीं, कर्मों कि का अगर भुगतान तो करना अगर ही है अगर हमें। हाँ, आपको किसी ने सुनाया है तो गलत नहीं, सुनाया है, मेरे समझने या में गलती हो सकती है फिर कहीं जाकर। कम्युनिकेशन गैप रहा है। जी भक्ति जो है वो दोनों प्रकार से काम करती है। भक्ति का एक तो मुख्य लक्षण है और एक गुण लक्षण है, गौण लक्षण है। गौण जी लक्षण में क्या करती है? वो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, श्रीमद् भागवत का श्लोक भी है। गौण लक्षण से क्या करती है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भवती नष्ट की। और जो मुख्य लक्षण है भक्ति करने से, वो भगवान में अटूट श्रद्धा हो जाती है। और वो भक्ति कैसी है? वो नष्ट की, नित्य सनातन हो जाती है। वो अवरुद्ध उसमें नहीं होता, कोई अवरोध उसमें नहीं होता। तेल धारवत जो है वो भक्ति नित्य हो जाती है। ये भक्ति का जो है ये मुख्य लक्षण है। और भक्ति के गौण लक्षण स्वरूप ही ये जो कर्म फल है ये जल जाता है। अच्छा और यहाँ तो अच्छा स्वयं भगवान कह रहे हैं, अब तो कोई शंका ही नहीं रहनी चाहिए। ये श्लोक को किसने बोला? ना तो संजय ने बोला, ना तो धृतराष्ट्र ने बोला, ना तो अर्जुन ने बोला। ये श्लोक को तो भगवान ने बोला है। श्री भगवान उवाचा, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। और जो भगवान ने बोला है वही तो धर्म है। हाँ, भगवान ने हाँ बोला जी वही धर्म का मतलब सत्य है, सनातन है। जो भगवान ने बोला वो तो सत्य है। जब भगवान ने बोल दिया तो और कौन आकर के बोलेगा? फिर शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रभु जी, हम्म, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो दीदी कह रहे हैं ना वो कर्मों का भुगतान तो हमें करना ही पड़ता है। तो ये वस्तु तो जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भीर विद्घन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सहाय। तो उसमें भी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अ, अ, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हाँ, कि जो हमने किया है उसका जो कर्म फल है उसको भोगते हुए, उसको सहते हुए, जैसे कि कथा में सब भक्तों के मुख से सुनते हैं कि जैसे हम शीत ऋतु को सहन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु को सहन करते हैं, उस प्रकार से सहन करते हुए
लेकिन हृदवाग व पूर्वी, हृदय से, वाणी से और मनसा काया, मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान को भक्ति करते रहें, तो हमें अपने तो ये जब भक्ति, हमें हमें ये जो ताप है तभी तक सताएंगे जब तक हम पूर्ण रूपेण भक्ति में निष्ठ नहीं हो। हाँ, तो यही तो, क्योंकि भक्त एक बार भक्ति में पूर्ण रूप से निष्ठ होने पूर्ण पर, रूप से, हाँ, पूर्ण रूप से निष्ठ होने पर ये जो है ये नहीं ताप हमको नहीं सताएंगे, ये और खत्म वो हो जाएंगे, ये जल जाएंगे। समय लगेगा ना, मतलब हाँ, वो स्टेटस आने में समय लगेगा, तब तक भगवान भक्ति का याचन भगवान करते कह समय। रहे भगवान कह रहे ना, उस स्थिति को बता रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पाप तुम्हारे जला दूंगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं तुमने जो अभी धर्म, संसार के जो कैतव धर्म है, वो धर्मों को तुमने जो धर्म प्रयोजिता कैतव जो भागवत के प्रारंभ में ही कहा, हाँ, जो तुमने वो धर्म को अपना वास्तविक धर्म समझ के, जो तुम्हारा धर्म है नहीं वास्तव में, लेकिन तुमने अपना धर्म समझ के उसको ओढ़ा हुआ है, जब तक वो लेश मात्र भी ओढ़ा हुआ है तब तक उसके कारण जीवन में ताप आता रहेगा। एक बार सारे धर्मों को त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओगे, फिर तुम्हें कोई ताप नहीं सताएगा, क्योंकि मैं तुम्हें सारे पापों से तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। हाँ, तो ये जो शरणागति का जो है प्रोसेस, हाँ, ये एक दिन, एक महीना, एक साल, 5 साल का नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। और ये जो एक जितने, एक क्षण का भी हो सकता है। हाँ, एक क्षण का भी हो सकता है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन उसके खटवांग सरेंडर, कितना सरेंडर है। खटवांग को एक मुहूर्त में ही जो है वो मुक्ति हो गई है ना। हाँ, तो हाँ, किसी के लिए एक क्षण भी हो सकता है, किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन हाँ, भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकते हैं, करोड़ों साल भी हो सकते हैं, करोड़ों युग भी हो सकते हैं। हाँ, वो हमारे ऊपर है कि हम भगवान के चरणों में कब पूर्ण रूप से लग जाए। हाँ, तो तब तक ये जो तब हमें सहना पड़ेगा, और तब तक वो तब तक तुरंत भी नहीं जल जाएंगे। तब तक भी भगवान हमारी इन कर्मों से रक्षा करते हैं। तब हाँ तक जी। भी हमारी जो भगवान जो है ना, इन कर्मों से रक्षा करते हैं। अर्थात अगर सूली पे चढ़ना हो तो पैर में कांटा चुभ करके रह जाता है, बस इतना ही सहन करना पड़ता है। कर्म फल था सूली पे चढ़ने वाला, लेकिन कितना रह जाएगा, पैर में कांटा लगना है बस। और तब उस स्थिति में हम समझ जाएंगे, तब हमें ये सुख और दुख जो है इससे हम मोहित नहीं होंगे। तब जान जाएंगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना कि वो क्या, अपना भजन तो करना ही है, साथ में सुख और दुख को किस प्रकार से सहना है। सुख और दुख को इस प्रकार सहना है कि सुख जीवन में आए तो मेरे कर्म का फल है, और दुख जीवन में आए तो ये भगवान की कृपा है। हाँ, अर्थात ना दुख में विचलित होना है, ना सुख में विचलित होना, जो भी दुख सुख आए जीवन का, लेकिन भगवान उसको बहुत कम कर देते हैं। दुख आए तो मेरे कर्म का फल है, सुख आए तो भगवान कृपा कर रहे हैं। भगवान कृपा कर रहे हैं, है ना। अब ये मन की स्थिति तो है, ये दुख और सुख, और थोड़ी ना कोई स्थिति है। ये दुख और सुख क्या, ये मन की स्थिति है। जब तक मन लगा हुआ है वहां पर, वो तब तक वो दुख सुख को जो है ना वो भोग कर रहा है। हाँ? अरे किसी को ब्लेड लगाने लगो तो मन एकदम लगने से पहले ही जो है वो दुख के कष्ट को जो है वो देना प्रारंभ कर देता है, और उसी को मूर्छित करके, मन को मूर्छित करके, और फिर पेट को पूरा पूरा काट डालो, सील डालो, वो कुछ भी नहीं होता उसको, है ना। हाँ, कोई अनुभव नहीं होता दुख का। तो मन की स्थिति है ये मन की ही स्थिति है। और मन जब तक जितने परिमाण में संसार में लगा हुआ है, उतने परिमाण में दुख और सुख से विचलन जरूर देगा। अगर मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग गया है, संसार में लगा ही नहीं हुआ, तो ना दुख होगा ना सुख होगा। दुख और सुख की वो वास्तविक स्थिति कहाँ है, मन में ही तो है दुख और सुख की स्थिति। पूरी तरह से मन संसार में लगा है प्रभु जी। हाँ, तो पूरी तरह से दुख और सुख की भी भोगना पड़ेगा, प्रभु पूरी जी तरह इसमें से। जो है ना, अब गुरुदेव को बताते थे ना, आपने बोला ना मुकुंद, भगवान मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करते हैं, गुरुदेव बताते थे मुकुंद का एक तात्पर्य और है, ये मुक्ति कुत्सित करोति आनंद प्रदायिनी, कि मुक्ति को भी जो तिरस्कृत करके आनंद को प्रदान करती है, वो मुक्ति मोक्ष वो को वाली कहते हैं। मुक्ति जो, हाँ, 5 प्रकार की जो मुक्ति। वो मुक्ति मोक्ष को कहते हैं ना, ये 5 हाँ प्रकार की जी, हाँ नहीं। जी, उसमें जो सायुज्य मुक्ति है, उस मुक्ति को कहा, उस मुक्ति को 5 प्रकार। तिरस्कृत करते सारूप्य हैं। सालोक्य में तो आनंद ही आनंद है। सारूप्य भगवान के जैसा रूप मिलके भगवान के निकट है, सालोक्य भगवान के लोक में ही रह रहे हैं, सामीप्य भगवान के निकट रह करके सेवा कर रहे हैं,
वो मुक्ति में कोई समस्या नहीं है। वो सायुज्य मुक्ति जो ब्रह्म ज्योति में जो लीन हो हाँ, रहे हैं, लीन होना, हाँ, उससे उसमें किसी प्रकार का सुख नहीं है। उसमें दुख नहीं होने को मूर्छित होकर, जैसे नशा करके मान लो किसी की बुद्धि पर बहुत बोझ रखा है और उसने इतना नशा कर लिया, अब उसको होश ही नहीं है, तो वो जो बुद्धि है उसको दुख नहीं दे रही, कलेश नहीं दे रही, वो उस बचा हुआ है। ऐसे ही सायुज्य मुक्ति में मूर्छित होकर के पड़े रहते हैं। जैसे नशा करके कोई मूर्छित होकर पड़े रहता है ना, उसको नाली की भी गंदगी का आभास नहीं होता है, लोग आसपास गंदगी कर रहे हैं उसका भी आभास नहीं होता है, वो तो अपने सुख में होता है ना। ये ऐसी स्थिति है, इसको सायुज्य मुक्ति कहा। तो सायुज्य मुक्ति से श्रेष्ठ है भक्ति, और वो भक्ति जो है वो सुख देने वाली है, उसको भी तिरस्कार करने वाली है। प्रभु जी, साइज मुक्ति है ना, ये तो कोमा की तरह है। जैसे कोमा में पड़े रहते हैं कि हाँ। कुछ मालूम नहीं है क्या हो रहा है, आसपास कुछ नहीं मालूम पड़ा। साइज मुक्ति तो कोमा की तरह है कि उसमें कोई आनंद नहीं है, कुछ सुख नहीं है, कुछ नहीं है नहीं, उसमें। कोई सुख नहीं, उसको कोई सुख नहीं, प्रभु जी भक्त ऐसे लोग है तो कि चाहते ही नहीं। हाँ, इसी के जो है संदर्भ में जो है ना, माधुर्य कादम्बनी में तो क्लियर कट लिखा है उसमें कि जो है कर्म योग और ज्ञान योग जो है वो स्वतंत्र नहीं है, जबकि भक्ति योग जो है वो स्वतंत्र है। जी, वो जो उसको किसी का सहारे की जरूरत नहीं है। कर्म योग और भक्ति योग, ज्ञान योग को जो है सहारा है भक्ति का। भक्ति के बगैर वो आगे कुछ नहीं दे सकते, और भक्ति योग में कुछ किसी की चीज की जरूरत नहीं है। भक्ति योग भगवान, तो भक्त और भक्ति तीनों स्वतंत्र। और भक्ति जो है वो जब प्रारब्ध कर्म है उसको भी नष्ट कर देती है, जबकि ज्ञानी और कर्मयोग जो है उसमें जो है प्रारब्ध कर्म जो है जो हम भुगत रहे हैं अभी, अब जो शुरू हो गए हैं, उनको नष्ट नहीं कर सकती, मगर भक्ति उनको भी नष्ट कर सकती है, प्रारब्ध कर्मों को भी। कर्म और ज्ञान कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते, और भक्ति जो है वो कूट बीज प्रारब्ध सबको, तीनों को नष्ट कर देती है, सबको नष्ट कर सकती है। तीनों को नष्ट कर देती है। ठीक है, और किसी की कोई बात है? ठीक है, तो जय ध्वनि दो, किसी की कोई बात नहीं है तो। मैं देता हूँ प्रभु जी। श्री श्री गुरु गौरांग गांधोलिका केदारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री स्वामी जी महाराज प्रभुपाद जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर जगत गुरु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। जय श्री गौड़ीय वेद जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण जी की जय। जय श्री रसिक पुरमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नवोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामन प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु जी की जय। जय श्री श्री दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर प्रभु जी की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर श्रीमंदीप गौतम दीप मददीप कोलदीप ऋतुदीप चांददीप मोहदीप रुद्रदीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वादश पनात्मक ब्रज मंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। भक्ति विघ्न विनाशक सर्व विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त महाराज की जय। चारों धामों की जय, चारों संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री कदम मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ी मठ विज्ञान शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। कृष्ण मंत्र की जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। राधादास प्रभु जी की जय। हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय हो, आप सब भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे। धन्यवाद।